दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, एक कार्टून ऐसा भी है जिसमें जो दिखाया गया था अब आकर वो सब सच हो रहा है। कहने का मतलब कि वो कार्टून बहुत ज्यादा पुराने हैं। जो बातें उन्होंने अपने एपिसोड्स में की थी, अब सभी बातें वो सच हो रही हैं। द सिम्पसन्स वो एनिमेटेड मशहूर टीवी शो जो फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रेडिक्ट करता है, जैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पॉप कल्चर, और वो सभी चीजें अब रियल लाइफ में भी होने लगी हैं। जैसे वो एक एपिसोड में बताते हैं कि एक दिन कोई रॉबर्ट प्रेसिडेंट होगा और एक दिन कारें हवा में उड़ेंगी। ये कार्टून यूएसए का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्टून है। तो सुने, 2022 में डोनाल्ड ट्रंप जो पहले यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे और वो अपनी दूसरी बार की ट्राई में हार चुके थे, और फिर 2024 की इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया। वो अपनी 2021 में हारी हुई पोजीशन को फिर से हासिल करना चाहते थे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि ये कार्टून जिसका नाम सिम्पसन्स है, वो अपने एक एपिसोड में ये सब पहले ही दिखा चुका है। एक 2015 के एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में होमर सिम्पसन को एक साइन के पास खड़ा हुआ दिखाया गया है जिसमें लिखा था ट्रंप 2024। दिलचस्प बात तो ये है कि ये एपिसोड तब आया था जब ट्रंप प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे। फिर भी उनके चोन लड़ने से पहले ही सिम्पसन ने उनके बारे में ये प्रेडिक्शन कर दी थी। क्या बात है, इतनी एडवांस प्रेडिक्शन करना, वो भी इतनी ज्यादा डिटेल के साथ। दोस्तों, अगले नंबर पर बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं, एआई ने इनकम जनरेटिंग सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। पूरी दुनिया में जॉब्स कम हुई हैं और एआई की वजह से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज 23 एपिसोड 17 में एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक कैरेक्टर होमर अपनी जॉब को खो देता है क्योंकि उसके बॉस ने इंसानों को निकाल कर सब रोबोट्स को रख लिया था। ये जो सीन है वो काफी ज्यादा रियल है आज की रियल लाइफ की सिचुएशन में। आज एआई और ऑटोमेशन ने बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है और इंसान आज अपनी जॉब्स खो रहे हैं। सिम्पसन्स के राइटर ने ये दिखाकर फ्यूचर पहले ही बता दिया था, आगे जाकर मशीन इंसानों के साथ क्या करने वाली हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज का सपना है मार्स पर लोगों को बसाने का। इलॉन मस्क का भी कुछ ऐसा ही सपना है। एक सिम्पसन्स के एपिसोड में लिसा को दिखाया गया है जहाँ वो पता लगाती है कि गवर्नमेंट मार्स पर जाने के लिए वॉलंटियर्स को ढूंढ रही है और फिर वो वहाँ जाती है। और आज की बात करें तो इलॉन मस्क भी कुछ ऐसे ही सपने देख रहा है। सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में दिखाया कि कैसे आने वाले टाइम में लोग मार्स पर भी जाएंगे या फिर कम से कम मार्स पर जाने के सपने तो जरूर देखना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे आखिरकार क्यों रोते हैं तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन लगता है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मगर सीजन 3 एपिसोड 24 में होमर के हाफ ब्रदर हर पावर ने एक जादुई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। जब ये एपिसोड आया तब ये बिल्कुल वैसे मजाक लग रहा था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, अब एक स्विस कंपनी जिसका नाम यॉन ड्रीम है, वो कहते हैं कि उन्होंने एक मशीन को डेवलप किया है जो बच्चों की आवाज को ट्रांसलेट कर सकती है। कहने का मतलब कि बच्चे जब रो रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि बच्चे क्यों रो रहे हैं या फिर वो क्या कहना चाहते हैं। सिम्पसन ने जो सालों पहले दिखाया था अब वो चीजें पॉसिबल लग रही हैं। अब होलोग्राम टेक्नोलॉजी ही देख लें। होलोग्राम टेक्नोलॉजी अब एक ऐसा तरीका है पास्ट को रिविजिट करने का। हाल ही में ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अंडरगो कर रही है। एक खास एपिसोड में द सिम्पसन्स में बार्ट को एक होलोग्राम मैसेज मिलता है जिसमें उसके बैंड को एक क्लब में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है। सिम्पसन्स ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी को अपने एपिसोड में दिखा दिया था कि फ्यूचर में ये भी पॉसिबल हो सकता है और आज हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों, आखिरकार क्या राज है एनिमेटेड शो सिम्पसन्स के पीछे? क्या कुछ ऐसा है जो इनके राइटर्स दुनिया से छुपा रहे हैं? कैसे इनकी इतनी ज्यादा प्रेडिक्शंस अब सही हो रही हैं? ये तो अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।